बहुत ही अमीर कौवी थी। एक दिन वो हवाई मोटर से कहीं घूमने जा रही थी। उसके साथ उसका बेटा कालू भी था। रास्ते में अचानक उसके हवाई मोटर के सामने उसकी नौकरानी टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी आ जाती हैं। अरे टूनी, जल्दी हटो मेरे हवाई मोटर के सामने से। तुझसे अगर मेरा हवाई मोटर टच हो गया तो गंदा हो जाएगा और फिर मुझे इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। माँ, ये मालकिन को देखना, ये ऐसे क्यों बोल रही है? क्या ये आसमान इसने बनवाया है? हम पक्षी इस पर उड़ नहीं सकते हैं? अपनी हवाई मोटर लेकर क्यों निकलती है जब इन्हें डर रहता है कि इनकी मोटर गंदी हो जाएगी? चुप पिद्दी चिड़िया, इतनी छोटी है लेकिन तेरी जबान बड़ी लंबी चल रही है। तुझे पता है ना, तेरी माँ मेरे घर नौकरानी है। तेरी इस गुस्ताखी पर मैं उसे काम से निकाल सकती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। टुनटुनी, चल यहाँ से बहस मत कर। नहीं माँ, इतने बड़े पक्षी को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। ये पक्षी समझते हैं हम गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती। आप जाइए मालकिन, मैं इसे लेकर जाती हूँ। अगले दिन कालू अपनी माँ के पास आकर खाना मांगता है। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को तो दो। तू क्या खाएगा बेटा? जल्दी बोल, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। माँ, मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो। ठीक है बेटा, मैं अभी मंगा देती हूँ। थोड़ी देर में पिज्जा आ जाता है। कालू पिज्जा खाने लगता है, तभी टूनी काम पर आ जाती है। टुनटुनी, तू बैठ यहाँ, मैं अभी जल्दी काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है माँ। टुनटुनी चुपचाप बैठकर कालू को पिज्जा खाते देखती रहती है। नौकरानी की बेटी, तू मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? तूने कभी पिज्जा नहीं देखा क्या? नहीं खाया है, तभी तो तुम्हें देख रही हूँ। खाएगी क्या? नहीं, अपना पिज्जा अपने पास रखो। मेरी माँ मुझे रोटी बना कर देती है। ये पिज्जा विज्जा तो तुम जैसे अमीरों के खाने होते हैं। मेरी बॉडी को देखो, रोटी खाकर मैं कितनी मजबूत और खूबसूरत हूँ। और तुम्हें तो हवा का झोंका उड़ा कर ले जाएगा। माँ, जल्दी आओ, ये नौकरानी की बच्ची मुझसे लड़ाई कर रही है। क्यों रे टुनटुनी, हर जगह झगड़ा करती रहती है? तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? तुम गरीब पक्षियों के पास केवल जबान है, वही चलाते हो। तभी बाहर से टूनी आ जाती है। देखो टूनी, अगर तुझे आज के बाद से मेरे यहाँ काम करना है तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ मत आना। क्यों, क्या हुआ मालकिन? इसने क्या कर दिया? तो देख नहीं रही है तेरी बेटी कितनी बदतमीज है और बदतमीजी से बातें करती है। मेरे फूल से बच्चे को सिर रुला दिया। चलो आओ टुनटुनी, मालकिन से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगी। लेकिन माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। कालू ने ही मुझे चिढ़ाना शुरू किया था। वो बार बार मुझे पिज्जा दिखा दिखा कर जला रहा था। बेटा, इन बड़े लोगों से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं। तू माफी मांग ले। नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। रहने दे टूनी, रहने दे। तेरी बेटी की माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। टूनी अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। बेटा, तू तो जानती है, इन अमीरों के घर काम करके ही तो हमारा घर चलता है, तो क्यों इनसे झगड़ा करती है? माँ, तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। हम लोग घर पर पापड़ बनाकर बेचेंगे। उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है बेटा, जब तेरा यही मन है तो मैं कल ही से घर पर पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन से टूनी पापड़ का स्टॉल लगाकर बेचना शुरू कर देती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की जिंदगी हंसी खुशी कटने लगती। एक जंगल में टूनी नाम की भूतिया चिड़िया रहा करती थी। वो रात में जंगल में रहने वाले पक्षियों को उठाकर उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर उन्हें मारकर खा जाती थी। अरे वाह, आज तो मजा आ गया खाने में, कितना स्वादिष्ट पक्षी था। उसके आतंक से जंगल के सब पक्षी बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक भूतिया जादूगर कालू कौआ रहता था। वो अपना रूप बदलकर जंगल में पक्षियों के बीच रहता था। एक रात, अब काफी साल हो गए हैं, मुझे शादी करनी है। आज तो मैं अपने दुल्हन ढूंढ कर ही रहूंगा, नहीं तो जंगल की किसी भी चिड़िया को पकड़ लूंगा, उससे शादी करके मैं ताकतवर भूतिया कौआ बन जाऊंगा। मजा आएगा, इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज होगा। ये कहकर वो अपना रूप बदलकर जाने लगता है। तभी वो देखता है टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पंजों
भूतियों में एक चिड़िया को पकड़कर अपनी गुफा में ले जा रही है। कालू कौवे का भूत भी उसके पीछे जाता है। छोड़ो मुझे, जाने दो। टोनी चिड़िया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? तू आज रात का मेरा खाना है। टोनी चिड़िया, अगर तुझे छोड़ दूंगी तो मैं भूखी रह जाऊंगी, जो मैं होने नहीं दूंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को मार देती है। अरे ये कौन है? चिड़िया की आत्मा, ये कितनी खूबसूरत है। अगर मैं इससे शादी कर लूँगा तो मैं बहुत ताकतवर बन जाऊंगा। इसकी दहशत से पूरा जंगल डरता होगा। अब भूतिया कालू कौवा टूनी चिड़िया की आत्मा से शादी करने की सोचता है। अगली रात वो टूनी चिड़िया की आत्मा की गुफा को फूलों से सजाता है। जब टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है, अरे ये कितनी प्यारी गुफा लग रही है। ये किसने किया? इसे फूलों से किसने सजाया है? तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। ये सब मैंने किया है टूनी चिड़िया। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम पर फिदा हो गया। ये सब सुनकर टोनी चिड़िया की आत्मा बहुत खुश होती है और मन ही मन कालू कौवे को पसंद करने लगती है। हाँ कालू कौवे, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल रात हम दोनों शादी कर लेंगे और अपना जीवन एक साथ बिताएंगे। पर टूनी चिड़िया को भूतिया कालू कौवे के इरादे का पता नहीं था। वो उसे मोहरा बनाकर ताकतवर बनना चाहता था। अगले दिन अब रात में कालू कौवा अपनी भूतिया बारात के साथ गुफा में आता है। टूनी चिड़िया की आत्मा मंडप में बैठी थी। अब उन दोनों की शादी हो जाती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया की आत्मा को अपने घर लेकर आता है। कालू कौवे, ये घर कितना सुंदर है, लेकिन तुम इस जंगल के हो भी नहीं, फिर भी तुम्हारा इतना बड़ा घर। तुमने मुझसे ही शादी क्यों की? तुम्हें तो कोई और अच्छी कौवी ये चिड़िया मिल सकती थी। तभी कालू कौवा अपने असली रूप में आ जाता है। मैं कौवा नहीं, भूतिया कौवा हूँ। मैंने तुमसे शादी इसलिए की ताकि मैं इस जंगल पर राज कर सकूं, भूतिया राजा बन सकूं। धोखा, इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। मैंने तुम्हें अपना पति समझा और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरा इस्तेमाल करना चाहा। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा गुस्से में कालू कौवे को मारने वाली होती है। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया। फिर टूनी चिड़िया की आत्मा सोचने लगती है, अगर मैंने इसे मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। वैसे तो ये मेरा पति ही है, मैं इसे नहीं मार सकती, चाहे इसने मुझे धोखा ही क्यों न दिया हो। ये देखकर कालू कौवे के भूत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो टूनी चिड़िया की आत्मा का प्यार अपने लिए देखकर भावुक हो जाता है। टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? कालू कौवे, मैंने तुम्हें दिल से अपना पति माना है। तुम चाहे भूत या कौवे की आत्मा हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अब वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। अरे टुनटुनी, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है घर का सारा काम अभी पड़ा हुआ है। कौन करेगा ये काम? तेरा बाप करेगा। मम्मी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? थोड़ी देर मुझे पढ़ लेने दो, उसके बाद मैं काम करूँगी। दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। रुक, आज मैं तेरी सारी किताबें जला देती हूँ। नहीं मम्मी, ऐसा बिल्कुल मत करना। मेरी किताब को मत जलाना। मम्मी, तुम जो कहोगी मैं वो ही करूँगी। अब आई ना अकल ठिकाने। चल अब जा, बाजार से सब्जी लेकर आ। और हाँ, ध्यान से सुन ले, जहाँ कम दाम की सब्जी मिलेगी वहाँ से ही लेना। ले ये पैसे, इसमें सारी सब्जियाँ आ जानी चाहिए। ये क्या मम्मी, तुम तो 50 रुपए ही दे रही हो, इसमें तो सब्जियाँ पूरी नहीं आ पाएंगी। अरे पागल चिड़िया, अभी तो मैंने बताया जहाँ से सबसे कम दाम की सब्जी मिलेगी वहीं से ही लेना। चल अब जा जल्दी से, केवल जबान न चला। जा तो रही हूँ मम्मी, तुम इतनी जोर से क्यों डांट रही हो? मुझे डर लगने लगता है। टुनटुनी बाजार सब्जी लेने चली जाती है। भैया, मुझे आलू चाहिए, जो सबसे कम दाम वाले हो वही देना। है ना, ये लो। और हाँ भैया, थोड़े टमाटर भी देना, सबसे सस्ते वाले। ठीक है, अभी देता हूँ। सब्जी वाला सड़ी हुई सब्जी टुनटुनी को दे देता है। टुनटुनी खुशी खुशी सब्जी लेकर घर आती है। टुनटुनी, तू सब्जियाँ ले आई? चल अब झोले को लेकर इधर आ। हाँ मम्मी, लेकर आती हूँ। और ये लो पैसे कुछ बचे हुए। अरे ये क्या, तू ये कैसे आलू और टमाटर लाई है? ये तो पूरी सड़ी हुई है। मैंने तुझे कम दाम वाली लेने को कहा था, सड़ी हुई लेने को नहीं कहा था। चल इसे जल्दी जा और वापस करके दूसरी ले आ। माँ, तुम्ही ने तो कम दाम वाली सब्जी लाने को कहा था। मैं इसे बदलने के लिए नहीं जाऊंगी। तुझे तो जाना ही पड़ेगा। अगर तू नहीं गई तो तेरी मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगी। एक एक पैसा कमाने में बहुत ही समय लगता है।
और तूने एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। अब तू बता, मैं इस सड़ी गली सब्जियों का क्या करूं? मैं तुझे कहती हूँ इसे लेकर जा और इसे वापस करके पैसे ले आ। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। टुनटुनी वापस उन सब्जियों को लेकर उस सब्जी वाले के पास पहुँचती है। भैया, मैंने तुमसे कम दाम वाली सब्जी मांगी थी, सड़ी गली नहीं। तुम इसे वापस करके इनके पैसे दे दो। क्या बोली? मैं तेरे पैसे वापस नहीं करता, जा। भैया वापस कर दो ना, मेरी माँ मुझे बहुत मारेंगी। मैं कहता हूँ तू जल्दी भाग यहाँ से। टुनटुनी डरी सहमी घर वापस आती है। उस समय टूनी दरवाजे पर ही खड़ी थी, उसके हाथ में एक डंडा था। क्या हुआ टुनटुनी, तूने सब्जी वापस कर दी? नहीं माँ, सब्जी वाला वापस नहीं कर रहा है और उसने कहा है तुझे जो करना है कर ले। आज मेरा गुस्सा चढ़ गया है, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर ही रहूंगी। टूनी टुनटुनी को डंडे से पीटने लगती है। माँ मुझे मत मारो, मुझे चोट लग रही है, मुझे मत मारो माँ। ठहर जा, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर उसकी दादी अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। क्यूरी, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? क्या बताऊँ माँ जी, इस टुनटुनी से तो ढंग का एक भी काम नहीं होता। समझा समझा कर थक जाती हूँ, लेकिन ये तो कुछ सुनती ही नहीं है। अरे टूनी, बात क्या है? तुम मुझे वो बताओ, तुम इसे क्यों पीट रही हो? ये देखिए माँ जी, आप ही देख लीजिए, सारी सब्जियाँ गली सड़ी लाई है। अब आप ही बताइए मैं खाने में क्या बनाऊँ? अरे हाँ बहू, ये तो सारी सड़ी गली है। मैंने सुना था तू इससे कह रही थी कम दाम वाली सब्जी लाने के लिए। बता, ये तो तुम्हारी ही गलती है ना? अच्छे दाम देती तो अच्छी सब्जियाँ ले आती। इसमें इस मासूम बच्ची की क्या गलती? दादी देखो, माँ मुझे कब से पीट रही थी, तुमने आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो माँ मुझे मारती ही रहती। मेरी माँ बहुत गंदी है, मैं उनसे बात नहीं करूँगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी माँ है। अभी गुस्सा है फिर ठीक हो जाएगी। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे टॉफी दिलाऊंगी। माँ जी, आप ही इसे लाड प्यार करके बिगाड़ चुकी हैं। अगर अभी से पैसे का महत्व नहीं समझेगी तो दूसरे घर जाएगी तो क्या करेगी? बहू, अभी इसकी चिंता क्यों करती हो? जब समय आएगा तो देखा जाएगा। अच्छा तू जा, अब दूसरी सब्जी ले आ और मैं अब इसे टॉफी दिला लाती हूँ। इसी तरह दोनों की नोकझोंक जिंदगी भर चलती रहती है।